स्वागत है द स्टडी जाम चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे। कल हम लोगों ने कूलाम के नियम का अदिश रूप देखा था। तो सदिश रूप कूलाम के नियम का आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक खींचते हैं ग्राफ। ये होता है हमारे लोग का वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये जेड अक्ष। ठीक, यहाँ पे हम लोग कोई दो आवेश मान लेते हैं धनावेश जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये होता है ए, ये होता है बी, ये Q1, ये Q2 मानते हैं। सब ये हम लोग मान रहे हैं कैसे होता है। ठीक है, तो इसको जब इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, तो ये दोनों के बीच कैसा बल होगा? प्रतिकर्षित बल। तो ये पीछे की ओर जाएंगे। इस पर बल लगेगा F12 है तो इस पर F12 लग जाएगा, इस पर F21 लगेगा। ठीक, ये होता है O। इसको 0,0,0 दूरी पे, ये दूरी होती है R1 मानते हैं, ये R2 मान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन R1 R2 ज़्यादा अच्छी रहती है मानने के लिए, क्योंकि इससे समझ आता है कि ये क्या है R दूरी, क्योंकि R का प्रयोग ज़्यादातर त्रिज्या के रूप में होता है जो एक प्रकार की दूरी है, इसलिए हम लोग हर दूरी को R ही मानते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब आप पहले हम लोग AB निकालते हैं। तो AB निकालने आओ, ये रही AB। ये जब समकोण होता है तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो इससे हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये निकालते हैं। AB हो जाएगा OB माइनस OB वेक्टर, इसमें सब में वेक्टर लगेगा क्योंकि एक सदिश रूप है। ठीक, OB माइनस OA वेक्टर, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ऐसे हम लोग BA लिख सकते हैं। BA होता है O मानते, BA जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक, ये होता है। अब आप और हमने दोनों लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है कक्षा 11 में कि जो इकाई सदिश होता है वो A सदिश बटे A का परिमाण के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग A सदिश निकालना चाहें जो होता A परिमाण इंटू एक कैप मतलब इकाई सदिश। ठीक, अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? F12 वेक्टर और F21 दोनों हमें ज्ञात करने हैं। ठीक, तो पहले हम लोग ज्ञात करते हैं F21 या F12 कोई कर लो आप लोग। पहले F21 करते हैं। F21 वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं? F21 ये ऐसे इस रूप में और F21 कैप। अब कैप की जगह पे ये आ सकता है। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं ये F21 इक्वल मैग्नीट्यूड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान ये दूरी कितनी AB दोनों आवेशों के बीच की, तो AB का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा F21 कैप। अगर कैप को हम लोग जो ये कैप होता है इसको हम लोग AB, ये AB के बराबर है। ठीक, AB कैप के बराबर। तो हम लोग AB कैप की जगह अगर लिखना चाहें तो AB कैप बराबर AB वेक्टर अपॉन AB का मैग्नीट्यूड। ठीक, यानी परिमाण। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB बटे AB वेक्टर बटे AB का परिमाण। अब ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी पावरों की, क्योंकि घातों की गुणा होती है जब आधार समान होते हैं तब, या घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 1 3, तो AB की घात 3 हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा AB वेक्टर। अब AB वेक्टर आप लोग देख सकते हैं क्या है, तो F21
वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी का यहाँ पे Q1 Q2 अपान ए बी R2 माइनस R1 वेक्टर की घात 3 हो जाएगा और ए बी R2 माइनस R1 वेक्टर। ये होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसमें हम लोग दिशा से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिशा से मतलब परिमाण में हम लोग दिशा से मल्टीप्लाई करा देंगे या गुणा करा देंगे तो सदिश रूप बन जाता है। क्योंकि सदिश की परिभाषा ये होती है कि किसी परिमाण के साथ साथ इसमें हम लोग दिशा भी ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। अच्छा, जैसे कि कोई अदिश होता है, अदिश राशि, तो उसमें हम लोग सिर्फ परिमाण लिखते हैं, परिमाण। लेकिन सदिश होता है तो उसमें दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी, परिमाण गुणे दिशा, ठीक, दोनों लिखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिशा लिखी है R2 माइनस R1। अगर अब आप लोग नोट्स इसके बनाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं। आप कुछ इस प्रकार से इसके नोट्स बना सकते हैं। देखिए, इसमें हमने अच्छे से लिखा दिया है चीज़, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर एक बात, अगर आपको F12 निकालना है तो आप लोग बस यहाँ पे R2 माइनस R1 है तो आप लोग यहाँ पे R1 माइनस R2 कर सकते हैं। तो लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 की घात 3 R1 माइनस R2 वेक्टर। ये आप लोग देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब आपको नोट बनाना है तो आप लोग बना सकते हैं। इसमें देखिए, कूलाम के नियम पर सदिश रूप माना तो बिंदु Q1 और Q2 ये रहे, मुक्त आकाश के बिंदु ए व बी पर स्थित हैं कि मूल बिंदु के सापेक्ष उनके स्थित सदिश क्रमशः R1 R2। ये देखिए, इसके बीच की दूरी R1 R2 है। ये हमने ओ ए बी और ए बी बी ए ज्ञात कर लिया। उसके बाद ये देखिए वेक्टर जो हमने आपको बताया था, इसका प्रयोग करके इस यहाँ पे हम लोगों ने इसका परिमाण ये बल का लिख दिया और उसके साथ आगे हमने दिशा से मल्टीप्लाई करा दिया। ये आप लोग देख सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार बन गया। और F12 वाला इसके समान ही होगा। तो अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।